दोस्तों 19 अप्रैल 2023 का आपका आर्मी अग्निवीर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए थर्ड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग सही सही आंसर देखते हैं। क्या सही आंसर होगा, क्योंकि हमने कई ऐसे चैनल देखे हैं जहां पर बहुत अधिक बच्चे देख रहे हैं वीडियो, लेकिन वहां पर हमने कई ऐसे प्रश्न देखे हैं जिनका आपको गलत आंसर बताया जा रहा है। तो आइए उन सभी प्रश्नों से भी हम आपको दिखाते हैं, उन सभी प्रश्नों को भी दिखाते हैं जिसका आपको वहां पर राइट आंसर बताया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए आपका यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो देखिए महाराष्ट्र के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हो जाएंगे श्री रमेश बैस जी होंगे। ठीक है, महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो श्री रमेश बैस जी हैं। दूसरा प्रश्न आपको दिया गया था कि भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय है वह कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर आपको दिया गया था नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, यह आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था कि महिला आईपीएल 2023 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसने जीता है। तो देखिए महिला आईपीएल 2023 में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीता है इसको मुंबई ने जीता था। ठीक है, मुंबई आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बौद्ध धर्म की जनसंख्या कितनी थी। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो बौद्ध धर्म की जनसंख्या थी यह 6 करोड़ से लेकर 6.5 करोड़ के बीच थी। ठीक है, और यदि आपसे प्रतिशत में पूछा गया था या फिर प्रतिशत में आपका ऑप्शन था तब आपका राइट आंसर होगा 5.5% थी। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और यदि संख्या दी गई थी तब 6 करोड़ से लेकर 650 करोड़ के बीच की जो भी संख्या होगी वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस शर्करा को पाचन जानवरों में, यानी ऐसा कौन सा शर्करा है जिसका पाचन जो है जानवरों में तो हो जाता है लेकिन मनुष्यों में नहीं हो पाता है, तब इसका राइट आंसर है आपका सेल्यूलोज का। ठीक है, सेल्यूलोज का पाचन जानवरों में तो हो जाता है आसानी से लेकिन मनुष्यों में नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था, नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कहाँ पर थी। तो देखिए जो भारत की राजधानी है दिल्ली से पहले कलकत्ता थी। कहाँ पर थी, कलकत्ता पर थी। ठीक है, और कलकत्ता आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। देखिए ये प्रश्न है जो थोड़ा आपसे डीप पूछा गया है, बाकी आपसे सभी सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे सिलेबस से बाहर पूछा जा रहा है। ठीक है, सभी प्रश्न एकदम सरल पूछे जा रहे हैं। जो थोड़ा सा भी पढ़ के गए हैं वो सभी अपना प्रश्न सही करके आए होंगे। तो देखिए जो चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य है यह लद्दाख के लेह जिले में स्थित है। कहाँ पर, लद्दाख के लेह जिले में। तो आपके ऑप्शन में लद्दाख दिया होगा क्योंकि जिला नहीं पूछा गया है, लद्दाख ही आपका राइट आंसर होगा। और यदि जिला पूछा जाता तब आपका लेह राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, कौन से फल में बीज नहीं होते हैं। तो देखिए केला और सहतूत दो ऐसे फल हैं जिनमें बीज नहीं होता है, लेकिन आपका जो यहाँ प्रश्न पूछा गया था इसका राइट आंसर था आपका केला। ठीक है, केला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या बना था कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। तो देखिए आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल श्री एस अब्दुल नजीर जी हैं। कौन है, श्री एस अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं। देखिए अभी तक जितने लोग एग्जाम नहीं दिए हैं सभी लोग भारत के प्रत्येक राज्य और राज्यों की राजधानी और वर्तमान में कौन राज्यपाल और मुख्यमंत्री बने हैं, इन तीनों चीज़ों को जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। यदि इन पॉइंटों को आप पढ़ के जाते हैं, एक राज्यपाल, दूसरी राजधानी और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, तब आप जो है अपने कम से कम 4 से 5 राइट आंसर करके आएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है और यह पहले भी शिफ्ट में पूछा गया है। और जितने भैया बहन प्रश्न भेजते हैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग गलत प्रश्न ना बताएं। ठीक है, क्योंकि गलत प्रश्न बताने से क्या होता है कि बच्चे गलत मानते हैं। जिनको राइट प्रश्न याद है वो सभी लोग राइट आंसर बताया करें। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अग्निवीर योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो देखिए अग्निवीर योजना की जो शुरुआत हुई थी यह 16 जून 2022 को हुई थी, लेकिन यह लागू कब की गई थी, 1 जनवरी 2023 को। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि अग्निवीर योजना की शुरुआत कब हुई थी तब तो आपका राइट आंसर यही है, लेकिन यदि लागू होने का पूछा था तब 1 जनवरी 2023 आपका राइट आंसर होगा। आपके ऑप्शन में, आपके प्रश्न में जो भी पूछा गया था उसके हिसाब से आप ऑप्शन देखिए, ये था आपका शुरू होने का, ये था लागू होने की। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। साइंस से प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न बहुत ही सरल आपसे पूछे गए हैं। अब प्रश्न बना है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो इसको तो सभी को पता है कि बल्ब का आविष्कार एडिसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया था और इनका नाम भी आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए फिर से क्या बना है कि ईसा मसीह के जन्मदिन को क्या कहा जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन को क्या कहा जाता है, तो क्रिसमस या फिर इसी को बड़ा दिन भी कहते हैं। तो आपके ऑप्शन में या तो क्रिसमस होगा या फिर बड़ा दिन होगा, कोई एक ही होगा और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे चैनल हैं जो बच्चों को
बता रहे हैं कि बहुत कठिन प्रश्न पूछा जा रहा है, सिलेबस से बाहर पूछा जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं, सभी आपके सिलेबस से ही पूछा जा रहा है और कोई भी प्रश्न आपका कठिन नहीं बन रहा है। और जो भी शिक्षक आपको गलत बता रहे हैं, कृपया आप उनसे बताएं कि सर ये आपके द्वारा ये बताया गया यह प्रश्न का आंसर जो है गलत है, क्योंकि वहाँ पर कई साइंस के प्रश्नों को जो है गलत बता दिया गया है उसका आंसर, इसलिए आप लोग जरूर इसका ध्यान दीजिए। अगला प्रश्न है आपका, भारत के अंतिम वायसराय कौन है? तो देखिए भारत के जो अंतिम वायसराय थे वह थे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। इसका भी आंसर किसी चैनल पर गलत बताया गया था, हमने वीडियो देखी है। तो देखिए भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब देखिए अगला प्रश्न था आपका कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए क्रिस्टलीकरण जो है यह एक रासायनिक परिवर्तन है और इसका नाम भी आपके ऑप्शन में था और यही आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो देखिए दामोदर नदी जो है ये हुगली नदी की एक सहायक नदी है। दामोदर नदी जो है यह हुगली नदी की एक सहायक नदी है और हुगली नदी ही आपका राइट आंसर होगा और यही आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या है कि अगला प्रश्न आपको दिया गया था कि चींटी के काटने पर राहत पाने के लिए किस लेप का उपयोग किया जाता है, या फिर इसी प्रश्न को ऐसे पूछा गया होगा कि चींटी के डंक के प्रभाव को उस क्षेत्र से को किससे रगड़कर निष्प्रभावी किया जाता है। तो इस दोनों प्रश्न का आपका राइट आंसर है बेकिंग सोडा, लेकिन किसी चैनल पर आपको क्षार और लवण आंसर इसका बताया जा रहा है, जो कि आपका एकदम से गलत है। उसका क्षार और लवण से तो कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि चींटी में फार्मिक अम्ल होता है, ठीक है। और उसको जो है जब चींटी काट लेती है तो उसके जो है प्रभाव को निष्प्रभाव करने के लिए, ठीक है, निष्प्रभावित करने के लिए वहाँ पर बेकिंग सोडा का यूज होता है और बेकिंग सोडा आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर होगा। क्षार और लवण आपका राइट आंसर नहीं होगा, वो गलत बताया जा रहा है आपको, ठीक है। इसलिए आप उन टीचर से भी जरूर बताएं कि सर आप इसका प्रश्न गलत बताएं। और अभी हमने जितना भी प्रश्न आपको हम नहीं बता पाए हैं, जो भी प्रश्न हमको नहीं प्राप्त हुए हैं, यदि वो प्रश्न आपको याद हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि आपको उसका राइट आंसर बताया जा सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, सभी लोग वहां से जरूर जुड़ जाएं, जिससे कि आप प्रश्नों को आसानी से उस ग्रुप में भेज सकें। और प्रश्नों को भेजने के बाद अपना नाम भी जरूर बताएं, जिससे कि आपका नाम भी जो है सबसे पहले बताया जा सके कि किसके द्वारा हमको ये प्रश्न प्राप्त हुआ है। और मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।